नमस्कार जोहार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और अपना एग्जाम्स का बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चलिए, आप सभी का करियर मेकर मूवमेंट में स्वागत है तहे दिल से। आज से हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं जिसका नाम है सीडीपी। सीडीपी सब्जेक्ट जो है आप बाल विकास वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू बनाएंगे, साथ ही फुल प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप सभी का सामने जेटेट है, सीटेट है, तो जेटेट और सीटेट दोनों के लिए ये बहुत ही उपयोगी क्लासेस होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर सीडीपी का, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिनियम, ठीक है। चैप्टर का जो नाम है शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिनियम। तो चलिए, इसका हर एक क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी कमेंट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने जो है, बोला जा रहा है, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। चलिए बताइए फटाफट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला देखिए ऑप्शन, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ठीक है। बी में है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और डी नंबर में देखिए, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए तो क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा भाई लोग। इसका सही आंसर होगा कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ठीक है। क्या है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये कथन क्या है, एकदम सत्य है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना है ना। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, समझ में आ रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर बोला जा रहा है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ठीक है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, पहला जो है आजीविका कमाना, दूसरा बच्चे का सर्वांगीण विकास, ठीक है। सी नंबर में है पढ़ना एवं लिखना सिखाना, डी नंबर है बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, बताइए तो जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है ना, हाँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर बोला जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ठीक है। देखिए चौथा नंबर बताइए फटाफट, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ठीक है।
इसका ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा क्या है, विशिष्ट होता है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि मनोविज्ञान जो है एक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो इसको किसने कहा? बी.एन. झा ने कहा है, स्किनर ने कहा है, डेविस ने कहा है, या वुडवर्थ ने कहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर ने किया। ठीक है, स्किनर ने कहा है। समझ में आ रहा? चलिए थोड़ा फास्ट भागिएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ बताना है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ होता है तो उसका हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, या व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है जल्दी बताइए। तो इसका सही अर्थ जो होता है ना, तो व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का जो मीनिंग होता है उसका अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ठीक है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1900। 1900 हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनयन उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? ठीक है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुगल काल में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में उपनयन संस्कार जो है इसका शिक्षा काल कब किया जाता था? वैदिक काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है बोला जा रहा है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, या डी नंबर में संचार माध्यमों का अध्ययन? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है पूछा जा रहा है ना? तो इसका संबंध किससे नहीं है भाई, संचार माध्यम का अध्ययन से नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, तो मानव व्यवहार का अध्ययन, सीखने का तरीका का अध्ययन, या फिर मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है, क्या साधन है भाई? और अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरदर्श शिक्षा का, या गैर औपचारिक शिक्षा का? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का, है ना, इनफॉर्मल एडुकेशन। ठीक है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, इनफॉर्मल एडुकेशन। याद रखिएगा, इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हिंदी नाम थोड़ा सा अटपटांग रहता है ना, तो इंग्लिश नाम याद रखिएगा तो ज्यादा फायदा में रहेगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, शिक्षा का उद्देश्य है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, डी नंबर सही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? ठीक है, मानव विकास किन दोनों योगदानों का क्या है, परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए भाई लोग, क्या होगा? चलिए फटाफट बताना है, क्या हो जाएगा?
वंश क्रम एवं वातावरण का। ठीक है, मानव विकास किन दो योगदान का परिणाम है? वंश क्रम एवं वातावरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। ठीक है, तो कौन सा होगा जो मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, जो नहीं है इनमें से, है ना? मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? प्रतिवर्ती, रिवर्सिबल, है ना, ये वाला प्रतिवर्ती, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य के साथ संबंध है ना? शिक्षा का समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान, एडुकेशन साइकोलॉजी, है ना, एडुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कथन किसका है? ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का है, या पेटालोजी का है, या रविंद्रनाथ टैगोर का है? ठीक है, तो बताना है क्या हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, ए नंबर सही आंसर है ना, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। ठीक है, क्या बोल रहा है? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्रता रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, और बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। डी नंबर में है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रतिक्षण महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये कौन सा दृढ़ विश्वास है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। शिक्षार्थियों का अनुभव, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं ना, परसेप्शन। ठीक है, महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है पूछ रहा है ना, कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका सही आंसर क्या है, सत्य कौन सा है? तो सत्य जो है भाई, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मानव विकास क्या है ना, मानव विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या ए और बी, मात्रक और गुणात्मक दोनों? ठीक है, चलो ए और बी हो जाएगा, है ना, मात्रात्मक और गुणात्मक। क्लियर है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्यधारण, आत्मसात्करण या संगठन?
ठीक है, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? उसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसात्करण। ठीक है, आत्मसात्करण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को खालिस्तान की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चे को प्रेरित करने, बच्चे को डांटने, या बच्चे को नियंत्रण रखने में। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हैं तो प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो क्या आवश्यकता है भाई? बच्चों को प्रेरित करना पड़ता है। ठीक है, बच्चों को क्या करना पड़ता है? प्रेरित करना पड़ता है। क्लियर है? एक प्रभावी कक्षा में, ठीक है, एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है? बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनके प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। ठीक है, या सेकेंड है, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वो मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। तीसरा बोल रहा है कि बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं कर, जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। डी नंबर है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रभावी कक्षा किसको बोलते हैं? जिसमें बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ठीक है, शिक्षक से सहायता ले, इसको प्रभावी क्लास बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान के एक बड़े अशब्द भाग को प्रस्तुत करना। ठीक है, ज्ञान के एक बड़े अशब्द भाग को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। या डी नंबर देखिए, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक सक्षम को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतना का। अभी वो एक प्रकार के व्यवहार को संयोजे है। किसका उत्तर है? टीचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का, या मैकडूगल का? चलिए बताइए। हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेशल प्रैक्टिस के लिए है ना। आप लोग थ्योरी पढ़ के यहाँ पे आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हर टॉपिक बाय टॉपिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? वुडवर्थ का है ना, वुडवर्थ का है। ठीक है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपना चेतना का। ठीक है, ये वुडवर्थ का द्वारा किया गया कथन है ना। नेक्स्ट है, वो विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? चलिए बताइए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। वो विज्ञान जो क्या बोला जा रहा है? संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने के लिए, ठीक है, विभाजित करने के लिए, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है ना। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? सांख्यिकी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सांख्यिकी है ना, सांख्यिकी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की शाब्दिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ठीक है, शाब्दिक व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा मनोविज्ञान की शाब्दिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतदर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका होता है अंतर्दर्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है ना, किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? ठीक है, शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, या सभी विकल्प सही है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही है भाई, है ना, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, तो किसमें अधिक बल देता है? जल्दी बताइए एकदम। शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्य चर्चा केंद्रित शिक्षा पर, या विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर फटाफट बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, बी नंबर सही आंसर होगा ना। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है तो आप सभी को पता है, लेकिन कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी। तो इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है भाई? इलाहाबाद में। मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है, विज्ञानशाला कहाँ पे है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनावादी उपागम बताता है कि खालिस्तान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्या है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड या यंत्रवत याद करना। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ठीक है, यह संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जो है ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन जो है आज का चैप्टर का, निम्नलिखित में से जो है कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति का एक जो है संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन क्या है? शिक्षा शास्त्रीय पद्धति और संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, या बी नंबर देखिए सामूहिक सहयोगिता, सी में है वेदन और दोहराव, या डी में प्रयोगात्मकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, वेदन और दोहराव। ठीक है, वेदन और दोहराव, ये सही आंसर है ना। चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो है टॉपिक पहला है ना। तो पहला टॉपिक जो था क्या था? चैप्टर का नाम क्या था आप लोग का? शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिनियम। शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिनियम का पहला टॉपिक था, हम लोग ये पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट टॉपिक से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हम आप सभी को बता देते हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध है ना। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। अभी के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को क्या करना है भाई? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप सभी को नया नया क्लास डेली मिले। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। क्लियर है? अभी हम लोग सीडीपी का हर एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जब तक आप लोग का जेटेट का एग्जाम ना हो, सीटेट है। तो अभी आप लोग सीडीपी रेगुलर पढ़ते जाएंगे, डेली प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। ठीक है, डेली प्रैक्टिस ही होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमेशा, और अपने दोस्तों पे भी शेयर कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए अगर कहीं पे त्रुटि है तो। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों पे भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सीडीपी का आप रेगुलर प्रैक्टिस होने वाला है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।